रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे ना, तुम्हारे बैच की रिकॉर्डिंग जाती है ना ग्रुप में, तुम्हारे ही बैच की रिकॉर्डिंग जाती है, इसी वाले बैच की, 3 बैच में से तुम्हारा बैच, ठीक है नहीं? हाँ, मीडियन कैसा करेंगे? तुम 12th में हो, तुम कैसे पूछ सकते हो मीडियन कैसे करेंगे? बेटा ये 11th वाले इग्नोर करना, ये कुछ हमारे दुखी आत्माएं 12th वाली बैठी हैं, टेस्ट पेपर दे रही है, ये उनसे बात कर रहा हूं मैं। ये जो ट्राइंगल है, एक ऐसी साइड जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको मीडियन बोलते हैं। ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इट्स नॉट कंपलसरी, बट अपोजिट साइड को क्या पक्का करेगा? बाइसेक्ट। तुम 12th वालों को क्या हो गया, तुमने ज्योमेट्री क्या संन्यास ले लिया? वो सुबह मुझसे अयान खुराना पूछ रहा था ट्रेपीजियम क्या होता है सर, मैंने मारूंगा कान के नीचे रख के तुम्हारे। अरे नहीं, वो 12th का जेई का पेपर चल रहा है, वो अलग है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बस बस चलो ठीक है। असाइनमेंट नंबर 3 लिखो, हेडिंग लिखो बेटा। इसमें कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? 11th वाले लिखो बच्चे। कंपैरिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, निखिल मुझसे मिलके भी जाना बच्चे, ठीक है? तेरा पीएनसी लाइनअप कर दूंगा, टेंशन मत ले तू। अरे तू सुन मेरी बात, मम्मा नहीं भी करती तब भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर हर साल पीएनसी होता है। विल फिनिश ट्रिग्नोमेट्री बाय 16-17 जून एंड रेस्ट पार्ट आई विल गिव यू ऑन पीएनसी, ठीक है? उससे और पहले करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मुझे आज पता लगा कि ज्ञान भारती का एग्जाम 28 के आसपास से शुरू हो रहा है, 28 जून से। जून है जुलाई है, तो 28 जुलाई का मतलब तो जून एंड देन जुलाई। अरे यार मम्मा को बुला ले, एक बार चाय वाय पिलाते हैं, मम्मा को बैठा के, मम्मा परेशान ज्यादा हो रही है। मुझे लगा 28 जून से शुरू है, ठीक है? 28 जून, जुलाई तक तो मैं तेरे को बाइनोमियल थ्योरम भी दे दूंगा साथ में गिफ्ट, ठीक है बेटा? लिखो, कंपैरिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जाओ जाओ मैम का, नहीं मेरे डिस्टर्ब मत करो, क्लास पढ़ाने दो मुझे। हाँ ये भी देना है मैम को, दे आओ जाके, मैम स्टेपल कर देंगे। कल शाम तक रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें जेई वालों को। चलो भागो जल्दी जल्दी, तंग मत करो, 11 पढ़ाने दो मुझे, रिकॉर्डिंग जानी है इसकी। अब वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर करा रहे, तुम सब पास हो चुके, चलो जाओ, ठीक है? हाँ जी, कंपैरिजन ऑफ व्हाट? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में क्या है? इमेजिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में क्या है बच्चों, बोलो? इमेजिनेशन। आपको नहीं लगता कि ये टॉपिक ही फ्रॉड है? अच्छा आप बताओ, कंपैरिजन दुनिया में कोई कैसे करता है? सर हम आपसे छोटे हैं, हम आपसे बड़े हैं, हम आपके, ये 3 ही तो कंपैरिजन है दुनिया में, और चौथा कंपैरिजन कौन है? और हमने पूछा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है। कोई भी बच्चा दिमाग वाला होगा, कॉमन सेंस भी लगाएगा, बोलेगा सर एक बात बताओ, ये फ्रॉड है। नहीं समझे आप? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इमेजिनेशन। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सर तो मेरी इमेजिनेशन आपकी इमेजिनेशन से छोटी है। इज इट मी? ये कोई सेंसफुल स्टेटमेंट है क्या? है नहीं? मैं क्या बोलूं, जसकीरत सिंह तू उतना नहीं सोच सकता जितना मैं सोच सकता हूं। जसकीरत सिंह ये क्या बात है भाई? पहले तो ये बताओ आपने कहां तक सोचा और किस स्केल में मेजर कर लिया उसको? इमेजिनेशन दूसरी, इमेजिनेशन छोटी है बड़ी है, ये दोनों स्टेटमेंट्स सेंसलेस हैं। दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं बोलो? इसकी सेंस है क्या निखिल? इसकी सेंस है शायद, कोशिश करते, लेट मी ट्राई। वैसे तो ये भी अपने आप में फ्रॉड स्टेटमेंट लगती है कि मेरी इमेजिनेशन आपकी इमेजिनेशन के बराबर है ना? ये पता कैसे लगेगा? नहीं लेकिन इसमें ना एर्गेंट अंकल हेल्प कर गए। कौन? एर्गेंट अंकल ने एर्गेंट प्लेन दिया था ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 6/3 आयोटा एंड 12/4 आयोटा। अब दिखने में ऐसा लगता है सर ने 2 अलग अलग कहानियां लिखी हैं, कुछ नहीं, सर बेवकूफ बना रहे हैं। एक बात बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है? अच्छा आप बताओ। 2। और यस बेटे, बोलो बेटा बोलो, यस बच्चे बोलो बोलो। आई थिंक आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स भी ऑन रहता है साथ साथ, शायद माइक में कोई इशू है आपके। हाँ ठीक है बेटा, ये माइक आप बंद रखेंगे बेटा, जब आपने मुझसे बात करनी है ना तब आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है?
हाँ ठीक है बेटा। अच्छा बच्चे, मेरी तरफ से कभी आपका माइक म्यूट नहीं होगा, आप ही को खुद म्यूट रखना है इसको। चैंप ये बताओ, इसमें रियल पार्ट कितना है 2, इमेजिनरी पार्ट कितना है? तो ये तो तुम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ढूंढ लेते जाके। ढूंढना यार जरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, एर्गेंट अंकल जो प्लेन दे गए थे, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस वाला। ये रियल एक्सिस और ये कौन हो गया बोलो? वेरी गुड, इमेजिनरी एक्सिस। नाउ टेल मी वन थिंग, रियल पार्ट कितना है इसमें? तो जाओ ना 2 यूनिट जाओ, और वर्टिकली कितना जाना चाहिए मुझे? तो मेरा Z कहां, Z1 कहां प्लॉट हुआ? एनीवन? Z1 का एड्रेस बताओ, Z1 का एड्रेस। वेरी गुड चैम्प। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लगता नहीं है कि Z2 भी सेम चीज है? भाई ये भी तो 2 आएगा, ये भी तो कौन आएगा? कितने लोगों को लगता है कि Z1 एंड Z2 विल कोइंसाइड? याद है, एक के ऊपर एक आ गए, लगता है? तो मेरे को एक बात बताओ, अब तो बोल दो सर Z1 Z2 सेम पॉइंट है। Z1 Z2 दो अलग अलग पॉइंट है या सेम पॉइंट है? ऐसे तो सुनने में अजीब लगता है कि मेरी इमेजिनेशन आपकी इमेजिनेशन के बराबर है, ऐसे तो डजंट मेक सेंस। लेकिन अगर मेरी इमेजिनेशन और आपकी इमेजिनेशन एक ही जगह कोइंसाइड कर रही है, तो अलाउ मी टू से दोनों पॉइंट क्या है, अलग अलग है या सेम है? सेम का ही तो दूसरा नाम क्या होता है? इक्वल। सेम का ही दूसरा नाम क्या होता है? यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेम कहा जा सकता है या इक्वल कहा जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, दोनों के पास रियल पार्ट अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। दोनों के पास इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होगा या सेम होगा? बात खत्म हो गई। अगर तुम्हारा और मेरा रियल और इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल सेम है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में या एर्गेंट्स प्लेन में कहां जाएंगे? अलग अलग जगह आएंगे या कोइंसाइड करेंगे? पर उसी सिचुएशन को क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? तो कंपैरिजन दुनिया में 3 टाइप के होते हैं, लेस देन, मोर देन और इक्वल्स टू। कौन सा स्टेटमेंट जो है इमेजिनेशन की दुनिया में काम कर सकता है? इक्वल वाला। वो भी तब जब कोइंसाइड करे। लेस देन और मोर देन कोई स्टेटमेंट नहीं है, सेंसलेस स्टेटमेंट्स हैं। क्या है? सेंसलेस स्टेटमेंट। अब हेडिंग लिखो कॉपी में, मैं अब आपको प्रॉपर नोट्स लिखवा देता हूं, सो दैट आपकी परेशानी खत्म हो। इसमें से लिखो बच्चे, ये बेटे बात खत्म हो गई भैया। रियल पार्ट अगर दोनों के सेम नहीं है, तो ये दोनों सेम नंबर नहीं है। आर यू ट्राइंग टू से कि मेरी इमेजिनेशन तुम्हारी इमेजिनेशन बड़ी है? चलो एक सवाल लेते हैं, और ये सवाल आईआईटी एडवांस से पहले एक पेपर हुआ करता था, स्क्रीनिंग जो उसको क्वालिफाई करता था वो आईआईटी देता था, उसमें पूछा गया था टू चेक द स्मार्टनेस ऑफ द स्टूडेंट की देखें आईआईटी किस किस को देना अलाउ करना चाहिए। ले जरा इस क्वेश्चन को, ले जरा। Z1 is equal to 2 plus 3 iota and Z2 is equal to -2 minus 3 iota. Which statement is true? Which statement is true? 4 ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन, Z1 Z2 से छोटा है, Z1 Z2 से बड़ा है, Z1 Z2 के इक्वल है, और डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सही नहीं है। इज द राइट आंसर नन ऑफ दीज, है ना? क्योंकि इन बच्चों ने फौरन से चेक कर लिया, इनको पता है ये दोनों मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स हैं और ये कोइंसाइड करेगा नहीं। बोलो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा, बोल हाँ या ना? है ना? ये जो Z1 है ये क्या आ जाएगा? 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा? और ये Z2 कहां प्लॉट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों बच्चों? है ना? मानते हो कि नहीं? अब मुझे एक बात बता, ये फाइनली डॉट है, ये कौन है बोल? डॉट। और ये कौन है? तो डॉट दूसरे डॉट से बड़ा है, ये कैसे कहेंगे? एक सर्कल छोटा है, एक सर्कल बड़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्या कह सकते हैं? कि सर इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है। डॉट तो सर्कल है जिसका रेडियस 0 है। डॉट वो सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? टेंडिंग टू 0। तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा ये बता जरा मुझे। अगर पाई आर स्क्वायर से भी निकालने जाऊंगा तो आर तो लगभग 0 है। किस सेंस में कंपेयर करूं? एरिया के सेंस में कंपेयर करूं, लेंथ के सेंस में कंपेयर करूं। लेंथ Z1 नहीं होता। लेंथ का मतलब थोड़ा ना होता है Z1 का मतलब तो पॉइंट होता है। Z1 का मतलब क्या होता है बच्चे बोल? पॉइंट होता है। बात समझ में आई? तो आपने क्या बोला सर, मान लो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से बड़ा हो जाए, डजंट मैटर। बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, डजंट मैटर। वो बनाएगा तो डॉट ही ना, बनाएगा तो क्या? वो डॉट बनाएगा, ये भी डॉट बनाएगा, ये भी डॉट बनाएगा। हाँ जी, अब मैं बताता हूं आपको।
दोनों डॉट है तो एक डॉट को दूसरे डॉट में किस सेंस में कंपेयर करें, जबकि रेडियस भी 0 है दोनों सर्कल का, सही है। तो सिर्फ रियल पार्ट बड़ा हो जाएगा दूसरे रियल पार्ट से, तो उससे कोई मीनिंग नहीं डेवलप होगा। नेट मीनिंग क्या है, आप इस कॉमन सेंस में ले लो। नेट मीनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनेशन। दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है मीनिंग, इमेजिनेशन। मेरी इमेजिनेशन आपकी इमेजिनेशन छोटी है, सुनने में ही अजीब लगती है बात। मेरी इमेजिनेशन आपकी इमेजिनेशन से बड़ी है, ये भी गलत है। मेरी इमेजिनेशन तुम्हारी इमेजिनेशन की इक्वल हो सकती है सिर्फ एक स्पेशल केस में, जब दोनों पॉइंट कहां क्या आएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तो कोइंसाइड भी नहीं कर रहे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। कोइंसाइड का मतलब तो ओवरलैप करना होता है ना बेटा। ठीक है बेटा, चलो हेडिंग क्या लिखी थी बेटा, जल्दी से बताओ। हाँ, कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो बेटा। देयर आर थ्री, लिखो जल्दी से, थ्योरी लिखनी शुरू करो इसको। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपैरिजंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपैरिजंस, लेस देन, मोर देन एंड इक्वल्स टू। ये सबको पता है। There are three types of comparisons, less than, more than, और what बच्चे बच्चों, equals to। सही है, अब आ जाओ। The comparisons, लिखो, the comparisons of two complex numbers, the comparisons of two complex numbers by using less than or more than। नेक्स्ट लाइन में लिखना है बेटा, the comparison of two complex numbers by using less than or more than are meaningless, are meaningless। ब्रैकेट में लिखो क्यों। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है फाइनली, इमेजिनेशन, है ना। लिखो नीचे ब्रैकेट में लिखो इमेजिनेशंस, बिकॉज ब्रैकेट में लिखो सिंस, ब्रैकेट में लिखो सिंस टू इमेजिनेशंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ लेस देन एंड मोर देन। ये इसका कारण रहा हमने मीनिंगलेस जिसको बोला। सिंस टू इमेजिनेशंस, ठीक है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ लेस देन एंड मोर देन। मेरी इमेजिनेशन आपकी इमेजिनेशन छोटी है, जिसको बोलोगे हंस पड़ेगा सामने वाला, बोला अच्छा ये क्या मजाक है नहीं। अगला नेक्स्ट लाइन लिखो बेटा। However, अभी अगली लाइन में लिखना, however if two complex numbers coincide, however two complex numbers coincide in complex plane, ब्रैकेट में complex plane का दूसरा नाम माई argand plane, argand plane भी लिख देना। however two complex numbers coincide in complex plane, ब्रैकेट में argand plane, ब्रैकेट क्लोज, they are said to be same points, they are said to be, क्या बोलेंगे उनको, अलग अलग पॉइंट बोलेंगे या एक ही पॉइंट बोलेंगे, एक ही पॉइंट बोलेंगे। they are said to be what, सेम पॉइंट। सेम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे भाई, सेम का ही दूसरा नाम क्या है, इक्वल ना। सेम का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, बोलो इक्वल्स पॉइंट ना, इक्वल पॉइंट है। सो ये रहा फाइनल रिमार्क। अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट x1, इमेजिनरी पार्ट y1 है, और Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट x2 और इमेजिनरी पार्ट y2 है, ओके, इफ Z1 इक्वल्स टू Z2 इट इंप्लाइज, बोलो जसकीरत सिंह, अगर मैं गारंटी दे रहा हूं तेरे को कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही है, तो तू अपने आप उठा ले दो चीजें, सर दोनों का रियल पार्ट सेम रहा होगा। और निखिल चॉइस देगा या कंपल्शन डालेगा, कंपल्शन डालेगा कि दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी सेम रहा होगा, वरना ये कोइंसाइड नहीं करेंगे। वरना ये क्या नहीं करेंगे, तो ये दो गिफ्ट मिलते हैं मुझे। जैसे ही तू बोलता है ना मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, मैं बोलता हूं ओहो दोनों के रियल पार्ट सेम है, दोनों के इमेजिनरी पार्ट सेम है, वरना तो मैं कह ही नहीं सकता, वरना तो मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो जाएगी। इसका रियल पार्ट कौन है बच्चों, x1, इसका रियल पार्ट कौन है x2, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है y1, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है y2। निखिल क्या लिखना है, चॉइस या कंपल्शन, कंपल्शन में एंड लिख, क्या लिख, एंड कर लो कॉपी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। साची हम आपको भी एक शीट मैंने वैसे फॉरवर्ड की हुई है जिसपे मैंने आपको मीटिंग आईडी दी थी ना, उसी में शीट, हाँ, तो होमवर्क आप वहां से कर सकते हो। ये हो गया बच्चे, कॉपी कर लो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
वो पेज छोड़ दिए थे ना, हॉट्स करेंगे आज हम, खत्म, दूसरे बैच को कराए हैं हॉट्स। और वो जो हॉट्स हैं वो 3 स्कूल में आने हैं, जो आज स्पेसिफिक नहीं, ऐसा नहीं, बाकी स्कूल भी बाकी हॉट्स पूछते हैं, पर स्पेसिफिकली ये 3 स्कूल, 4 इनफैक्ट ब्लूबेल्स भी है। अरे दीपक सर है ना, मैं भूल गया था, दीपक सर ने पेपर बनाया तो अभी। हाँ हाँ, मेरे पास वो कल आए थे 12th वाले बच्चे, तो जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उनको पढ़ा रहा था तो मुझे घूर घूर के देख रहे थे, ये तो सिलेबस में ही नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हो। आज जब कल आए मेरे पास, कह रहे सर हम आपको स्पेशल थैंक यू कहने आए हैं। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ। कह रहे सर ये पेपर में वो सारे सवाल आए जो आपने उटपटांग कराए थे। नहीं नहीं, मेरे वाले पास हैं मुझे पता था दीपक क्या पेपर होना आएगा, मुझे इसलिए मैंने उनको कराया था। यू डोंट बिलीव, IIT जेई एडवांस के क्वेश्चंस कॉमर्स के पेपर में आ जाते हैं इनके, और यही सेम ज्ञान भारती में होता है, यही सेम उसमें द इंडियन स्कूल में होता है। ठीक है जी, मदर्स थोड़ा प्रैक्टिकल है, बट कभी कभी वो भी इमोशनल हो जाता है। मैं मोस्टली प्रैक्टिकल रहता है मदर्स। ठीक है, तो तुम तैयार है ना, तुम्हारा पेपर भी ऐसा गंदा सही आएगा, तो तुमको जितने भी मैं उठ पुटान क्वेश्चन कराता हूं ना हॉट्स के नाम पे, वो किया करो बेटा मेरे साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये नहीं देखना सर हम कॉमर्स वाले, भाई मैं जानता हूं, आई डोंट वांट टू टीच यू दीज क्वेश्चंस, बट मैं क्या करूं, तुमको स्कूल में पास कैसे कराऊं। या तो मैं दीपक सर से जाके लड़ाई करूं, सर ये गलत कर रहे हो आप, और दूसरा तरीका क्या है, पढ़ा दो ना, तो पढ़ाना आसान है मेरे लिए मैं दीपक से लड़ाई नहीं करूंगा, बिकॉज समहाउ वो कर तो तुम्हें तुम्हारी मैथ्स को इनहेंस ही रहे हैं, तुम्हें गलत क्या है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। CRD 8 असाइनमेंट लिखो बच्चे। असाइनमेंट नंबर कौन सा स्टार्ट कर लिया आज हमने, 3 आउट ऑफ 5, टोटल 5 है, तीसरा शुरू हो गया। और आपका जो पेज नंबर है, हाँ पेज नंबर 9 खोल लो, क्लासरूम डिस्कशन 4। सच, क्लासरूम डिस्कशन का मतलब बेटा इसके सारे क्वेश्चन हम करेंगे, और इसके नेक्स्ट पेज पे PPS है, वो तेरे होमवर्क है बेटा। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 x प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू, वही कनव, ये क्या साइन है। अच्छा सुन, तुझे एक्स एंड वाई की वो रियल वैल्यूज बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे भाई, मजा आ जाएगा अगर यहां पर इक्वल की जगह लेसन लिखा हो। क्या लिखा हो, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, बोलूंगा पहले तो ये सवाल ही मीनिंगलेस है, मेरी इमेजिनेशन दूसरी इमेजिनेशन छोटी हो, ऐसा एक्स एंड वाई बताओ। पहले ये तो बेकार की बात मत किया करो ना, लेस देन के लिए जवाब दूंगा ना। तो रियल नंबर में दो चीजें होती हैं, इक्वेशंस और इनइक्वेशंस। दोबारा बोलो, इक्वेशंस और इनइक्वेशन। अच्छी बात क्या है, इमेजिनेशन में, इमेजिनरी दुनिया में कौन नहीं होती, इनइक्वेशंस नहीं होती। क्या नहीं होती, चलो ये अच्छी न्यूज है हमारे लिए, इसको हटाओ। अब क्या था बीच में, अब कब होगा, जसकीरत बताएगा इक्वल कब होगा, जब इसका रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट तो दिख रहा है, ये रियल पार्ट है, क्यों भाई निखिल, फ्री ऑफ आयोटा है ना ये, और ये है अलोंग विद इमेजिनेशन, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। छोटो सा प्रॉब्लम है, ये ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। नमन ब्रैकेट खोलना यार, हाँ वेरी गुड। अब बोल ये कौन है, रियल पार्ट, और ये कौन है, तो दोनों को रियल और रियल को रियल से इक्वेट कर दे, और इमेजिनरी को किससे इक्वेट कर दे, इमेजिनरी से। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, अब बताओ रियल पार्ट से इक्वेट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू दिस 2y। हाउ करेंगे, नो डाउट स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाए बिना कैसे जाएंगे हम। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, इसका इमेजिनरी पार्ट है x प्लस 4, और जसकीरत इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है बच्चे, प्लस y। नहीं कैसी बातें कर रहा है, आयोटा का कोफिशिएंट प्लस y, 1 कौन बोला, भाई बोला, मुझे 1 सुनाई दिया यार, डोंट टेल मी यार, मेरा कान खराब हो गया, खर्चा बढ़ गया कतो है। अच्छा भाई बच्चों एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं,
फ्रॉम 1। बोलो बेटा y की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हो? y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो ना। बोलो कितना आएगा? वेरी गुड। तो ये आ गया नहीं, x+4 का डबल आएगा ना भाई, y की वैल्यू x+4 है ना, उसका डबल कर दो। अच्छा चैम्प जल्दी से बताइए, जब ब्रैकेट खोली तो क्या आएगा? अब जब तक तुम ये स्क्वायर रूट पिक्चर में से नहीं हटाओगे ये आगे सॉल्व नहीं होगा, है ना? मन कर रहा है तुम्हारा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का, आया ना? तो रुक जाओ फिर, कोई टैबलेट लेने से पहले ना उसके साइड इफेक्ट पढ़ लिया करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड के साइड इफेक्ट होते हैं जो 10th वाले बच्चे को पता नहीं होते हैं। आओ सिखाता हूं जरा। हाँ भाई इधर देखो, अरे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड के साइड इफेक्ट समझ लो, नहीं तो फिर तुम उल्टा सीधा आंसर दोगे। ये बताओ, क्या x=4 नाम की इक्वेशन में अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो आंसर आया x² कितना? अब बताओ दुनिया में वो नंबर जिसका स्क्वायर लेने से आंसर 16 आता है? तो राक्षस मानता नहीं, पेन नीचे रख, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, किसी किताब में नहीं लिखा मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, है नहीं? ये इंसान सीखता है अपने तजुर्बे से, मैं सिखा रहा हूं तो सीख नहीं रहा है। बोलो दुनिया में वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 16 है? ऐसे एक्चुअली दो नंबर है, 4b और -4b। अच्छा एक बात बताओ, ओरिजिनल इक्वेशन में डिग्री कितनी थी? तुम्हारे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से डिग्री बढ़ गई, हेंस आंसर आए या जरूरत से ज्यादा आंसर आए? अब ये कह रही है जरूरत से ज्यादा आंसर आए, सही कह रही है काफी हद तक। डालना जरा x की वैल्यू 4 इसमें, तो 4 होता है, ट्रू फॉल्स? तो x 4 पास हो गया। अच्छा x की जगह -4 डालना, क्या -4 +4 होता है? तो कौन सा सॉल्यूशन तुम नहीं लोगे? बोलो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे एग्जिस्टिंग इक्वेशन की डिग्री बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा आएंगे, और वो ज्यादा सॉल्यूशन में से शायद तुमको कुछ सूट करें कुछ सूट ना करें, है ना? अच्छा सर ऐसा होता है क्या कि हमेशा रिजेक्ट होगा? नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी सारे सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो रहे होते हैं, कभी कभी सारे सॉल्यूशन क्या हो रहे होते हैं। करना जरा एक ये वाली स्टडी करना पूरी। बोलो बच्चों, x² 4 करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना इसकी, x⁴ स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो दुनिया का वो नंबर बताओ जिसकी पावर 4 लूं और आंसर 16 आ जाए। वेरी गुड, 2 और -2। अच्छा क्या तुमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी, हाँ या ना? हाँ करी तो थी। क्या डिग्री बढ़ी है तुम्हारी? हाँ डिग्री बढ़ी है, हेंस तुम्हारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ गए होंगे। जरा वापस जाओ, इसमें 2 डालना जरा। हाँ भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, बोलो हाँ या ना? ये पास हो गया। और -2 डालना जरा। हाँ भाई -2 का स्क्वायर 4 होता है, हाँ या ना? यार ये बड़ा कलेश है। अब तुम ये तुम्हें संभालना है। आज के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो, मेंटली प्रिपेयर रहो कि जो एग्जिस्टिंग डिग्री है वो तुम्हारे स्क्वायरिंग बोथ साइड की वजह से बड़ी है, बोलो हाँ या ना? नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो फाइनल आएंगे उसको बिना क्रॉस चेक किए लॉक मत करना, हो सकता है सेटिस्फाई करें और हो सकता है सेटिस्फाई। इसमें कौन रिजेक्ट हो गया था? x -4 रिजेक्ट हो गया था पिछले वाले येलो वाले केस में ना, और इसमें दोनों एक्सेप्ट हो गए। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है सोच समझ के करना, ठीक है? चले भाई, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड के साइड इफेक्ट पता है, इससे जो आंसर आते हैं वो क्या करने होते हैं? लेने होते हैं या वेरीफाई करके लेने होते हैं? वेरी गुड, लेट्स बैक टू द टॉपिक। क्या क्या मन कर रहा था, दोबारा बताओ, क्या क्या मन कर रहा था तुम उसको सॉल्व करने के लिए? हाँ करो ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम मेच्योर लोग हो, तुम्हें स्क्वायरिंग बोथ साइड हैंडल करना आता है। बोलो भाई क्या आएगा? बेचारे राइट साइड में होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। a+b का होल स्क्वायर सुनाओ। +2ab होता है। हाँ क्या होता है? +2ab होता है। ये अच्छा बच्चा है, इसको +2ab याद है। 9th क्लास के छोटे बच्चे पता क्या करते हैं? a² + b²। तो बोले 2ab, हाँ था, वो भी था, बाद में याद आता उन्हें। 8 का स्क्वायर 2 2 4 × 8, सही है। तो एक काम करो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन नमन सुनाएगा। नमन चुप। ax² + bx + c = 0 कितना? तो = 0 मतलब किसी एक साइड 0 बनाओ, तो मैं इन सबको उठा के उधर ले जा रहा हूं। 4x² - x², 6 और ये -2 उधर जाएगा, 32x और +2 डन है बेटा, 34x। 8 और 64 का सम नहीं डिफरेंस, सॉरी
56। बताओ भाई इसका, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। हाँ तो क्वाड्रेटिक की क्या आती होगी तुमको? मिडिल टर्म करो, जिसकी मिडिल टर्म हो जाएगी उसको एक्स मिल जाएगा। चलो बोलो। यस बच्चों, प्रोडक्ट क्या आ रहा है तुम्हारा? 56 इंटू 3 विच मीन्स 168। सम क्या है? 34। 26 और 6 ट्राई कर, ऐसे ही तुक्का मारा मैंने। 26 और 6 का मतलब 26 और 8 ट्राई करो। 8 34 चाहिए ना, करना जरा 26 और 8 को मल्टीप्लाई। आ रहा है 168 नहीं है? ठीक है तो फिर कुछ और सोचो। 168 है ना? है तो 168 ही। हाँ क्वाड्रेटिक डी मेथड लगा। अभी 28 एंड 6 चेक करना। 28 एंड 6 हाँ ये हो रहा है 8 6 48 6 12। हाँ सही है, ये हो रहा है 28 एंड 6। तो ये आ जाएगा 3x² के साथ 6x और 56 के साथ लिखो 28x प्लस 56। तो 3x कॉमन x प्लस 6 सॉरी 2 और 28 कॉमन x प्लस 2 यानी 3x प्लस 28 एक फैक्टर है और x प्लस 2 एक फैक्टर है। x बताओ कितना? -2 और x बताओ -28/3। एक बात बताओ बच्चों, सिंपल लॉजिक है। अब y कैसे निकलेगा? कहना बेटा y ये निकाला था ना y। हाँ चलो शुरू करते हैं। वी हैव, बोलो निखिल, y किसके इक्वल है? x प्लस 4। तो शुरू हो जाओ। केस 1 बोलो बच्चों, केस 1 में तुम क्या करने जा रहे हो? x को डाल रहा हूं मैं -2 और हम छोटे बच्चे नहीं है, 10th पास आउट है। डायरेक्ट लिखो y क्या आएगा यार? -2 + 4 मतलब 2। और दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? केस 2, x की वैल्यू अगर मैं -28/3 लूंगा तो y कुछ तो आएगा। तो -28/3 हर जगह जेम्स बॉन्ड नहीं बनते, कई जगह कैलकुलेशन लिख के करते हैं। तो 4 3 12 -16/3 है ना? हाँ ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में भी जसकीरत नंबर उड़ जाते हैं। हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे आंसर कितने आए? नहीं मेरा वो 2 की चिंता नहीं, 2 की जगह 2 लाख आ जाए, वी विल एक्सेप्ट इट। क्या तुमने कहीं पूरे क्वेश्चन में स्क्वायरिंग रूल सेट किया था? हाँ ये याद रखना, तुमने एक पंगा लिया है गलत। कौन सा पंगा लिया बोलो? उससे क्या होता है, क्वेश्चन की डिग्री, एग्जिस्टिंग इक्वेशन की डिग्री बढ़ जाती है। तो एक्सेस आंसर, एक्सेस सॉल्यूशन आने के क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। अच्छा एक रिलेशनशिप थी तुम्हारे पास, ये डिसाइड कर देगा तुम्हारा। एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट क्या था? प्लीज इसको ये समझो, ये ब्लू कलर का स्टेटमेंट समझो, इट विल डिसाइड योर आंसर। यही था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले यही था ना? चलो आप बताओ जरा, एक बार वो स्टेटमेंट बता दे जरा निखिल, ये कॉपी किया तूने स्टेटमेंट? तो मुझे गलत कह रहे हो आप एक्स के बारे में थोड़ा गलत कंक्लूड कर रहे हो। एक्स तो बेचारा शरीफ है, लड़ तो जो 2 लोग रहे थे वो कोई और थे। वी हैव, बोलो एक स्क्वायर रूट वाला रिलेशन बता रहे जरा निखिल, क्या था वो? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2x प्लस, हाँ जी, इक्वल्स टू बोल कितना? 2y। वेरी गुड। एक बात बता देना, जब हम क्लास 8th में थे तो चैप्टर का नाम था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, याद आया? तुम्हारे रिस्पेक्टेड गुरुजी ने क्लास 8 में क्या पढ़ाया था? 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। सही बात है ना? वो तो 10th वाले गुरुजी ने पढ़ाया था 16 का स्क्वायर रूट +-4, हाँ या ना? एक्चुअली 10th में तो हमसे ये पूछा गया था कि स्क्वायर रूट बताओ, तो जवाब 4 था। लेकिन जब हम 10th में पहुंचे तो हमसे स्क्वायर रूट नहीं, हमसे इस इक्वेशन के रूट्स पूछ लिए गए। हमसे इस इक्वेशन के क्या पूछ लिए गए?
और वहीं तुमने मिक्स कर दिया दोनों को। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर हमेशा क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है? इस दुनिया में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने से 16 आता है ना? अब बच्चों को लगता है कि सर 16 का स्क्वायर रूट ही तो सोच रहे हो आप। नहीं बेटा, ये स्क्वायर रूट है, ये नंबर ऑफ रूट्स है। ये क्या है? डिग्री 2 है तो कितने आंसर आएंगे? तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट की वजह से नहीं है बच्चों। प्लस माइनस किसकी वजह से नहीं है बच्चों? बोलो। हाँ, स्क्वायर रूट तो आज भी क्या लिखा जा रहा है? बोलो रिदिमा। स्क्वायर रूट की वैल्यू तो आज भी क्या लिखी जा रही है? +4। वो प्लस माइनस तो डिग्री की वजह से, प्लस माइनस तो किसकी वजह से? तो मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, स्क्वायर रूट का आउटपुट निखिल कैसा होगा? तूने वैसे 2y लिखा है, वैसे अगर मैं अपनी क्लास 8 की नॉलेज लगाऊं तो ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। बोलो इन दोनों में से कौन सा आंसर रिजेक्ट हो रहा है? सेकेंड वाला। कैसे पता लग गया? माही ने बोला कि ये आंसर मैं नहीं लूंगी। क्यों नहीं लगेगी भाई माही? बोलो। क्योंकि इसमें y की वैल्यू क्या आ रही है एंड इसका आउटपुट क्या नहीं हो सकता? ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का आउटपुट क्या नहीं हो सकता? बोलो। नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा जसकीरा, तूने x पे ऑब्जेक्शन क्यों किया? अगर x -2 है भी तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आयोटा की टर्म में आ जाएगा। आया ना? क्लियर है? तो उसमें तेरा नुकसान क्या था? नुकसान ये था कि स्क्वायर रूट का आउटपुट क्या नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता। इस कॉमन सेंस वाले पॉइंट पे रहो। तो बोलो क्या नहीं है ये? नॉट पॉसिबल लिखो इसके नीचे, इसके नीचे लिखो नॉट पॉसिबल, और नॉट पॉसिबल में उसके बाद आ जाओ यहां, है ना? बिकॉज आउटपुट, ओपी मींस आउटपुट ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन विल बी पॉजिटिव। ठीक है जी। सो फाइनल आंसर लॉक करो। क्या लेना है? दोनों या एक? एक ही आएगा निखिल। x2 -2 एंड y कितना? 2। इसमें तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव आ जाएगा ना, 2 2 4, तो ये तो पॉजिटिव आउटपुट है इसको लेने से। ठीक है बेटा, चलो इसको कॉपी करो फ्रेम बाय फ्रेम। जिसका कोई मिस हो गया हो आराम से तसल्ली से नोट्स बनाओ, और जिनका सब कुछ कॉपी हो गया दे शुड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्लासरूम डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 2 आपको शीट में गिवन है। जी बोलना बेटा। अगर हम इस लॉजिक से करें कि हमने जब उसको स्क्वायरिंग बोल फिक्स करा था, तो आरएचएस में आया था 4y स्क्वायर, तो y तो हमें हो ही नहीं सकता ना, नेगेटिव। हाँ सही बात, कैसे भी कर ले, रिजवाई रिजेक्ट होगा नेगेटिव आउटपुट ना। वैसे भी स्क्वायर रूट का आउटपुट 8वीं क्लास में पढ़ा दिया गया था, नेगेटिव नहीं है। हम अपनी तरफ से कैसे ले लेंगे? ये वाला फ्रेम कोई कॉपी कर रहा है जहां मेरी फिंगर है, ये वाला फर्स्ट कॉलम? पक्का? स्लाइड कर देते हैं। चैंप आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम भूल गया। आरव। आरव समझ में आया बच्चे? ठीक है। आरव 10th में नंबर कितने थे? 80 कितने? 88 थे। ये बाकी नंबर कहां गए? पता नहीं। नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है, छोड़ तो, कॉन्सेंट्रेट कर पढ़ाई में। 10th क्लास की मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट होती है बस। अब तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम दुनिया में हो। एक डॉक्यूमेंट दिखा के देखो, ये मेरा नाम, ये मेरी मार्कशीट। ठीक है, तो ज्यादा 10th क्लास की मार्कशीट को ज्यादा है ना डेकोरेट करने में मत लगे रहो। इनफैक्ट इसे अलमारी में पैक करके भी रखो और 11 पे फोकस करो। 11 का हर सब्जेक्ट तुम्हें परेशान कर रहा होगा इस टाइम। साइंस वाले भी समझते हैं इस बात को, और फिजिक्स ने खून पी रखा होगा। और अभी थोड़ी दिन तक अभी रुक, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक शुरू होने दे और इनऑर्गेनिक शुरू होने दे, फिर तू कहेगा नहीं नहीं फिजिक्स तो फिर भी ठीक है। और जिस दिन मैंने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर दी, उस दिन कहेगा ये सब छोड़ो, इसका क्या करना है। ठीक है नहीं? तो बेटा ऐसा है, जिंदगी तुम्हारी अब खत्म है ऐसे। ओपी मतलब आउटपुट। ज्यादा अपने लिए सुंदर सुंदर सपने मत देखो। स्टॉप ना, मैं 11th 12th वाले बच्चों को एक बोलता हूँ डायलॉग, को हंसते हैं बाद में। मैंने स्टॉप ट्रीटिंग योर सेल्फ एज ह्यूमन बींग्स। तुम अब ह्यूमन बींग्स नहीं रहे हो। 11th 12th वाले बच्चे मशीन हैं। स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद होमवर्क, यू आर जस्ट मशीन। 2 साल 3 साल तो मशीन वाले मोड में चल रहे हैं बस। अब तब जाके तुम्हारा क्या आएगा? सिलेक्शन। तुमने अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझा, फिर तुम्हें गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, नींद भी आएगी। ऐसे लोगों के लिए 11th 12th साइंस तो कम से कम नहीं है। कॉमर्स तो फिर भी शायद सर्वाइवल है, और सर्वाइवल ही है वैसे, बहुत अच्छा कॉमर्स में भी नहीं है बिना मेहनत के। और ह्यूमैनिटीज तो और भूल जाओ,
वहां तो कुछ नहीं भाई साहब, वहां तो नोट्स बनाने हैं। ह्यूमैनिटीज सबसे टफ है पीसीएम में, अगर ये साइंस कॉमर्स एंड मैथ्स की बात करें तो। ये ह्यूमैनिटीज वाले सोचते हैं ऐसा कि हमें सबसे इजी सब्जेक्ट मिला, ना 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 ना, सबसे गंदा तो यही है हिस्ट्री। भाई मैथ्स में क्या है, जसकीरत ने एक लॉजिक अभी चेंज कर दिया मेरे सामने, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो वाई स्क्वायर तो वैसे भी नेगेटिव नहीं आ सकता। हिस्ट्री में कोई इवेंट हुआ है कभी, क्या चेंज करेगा ये बेचारा? याद कर उसको, जो जो हुआ है वो बता। भाई गांधी जी ने कभी 1931 में कहीं कुछ किया होगा, तो यू हैव टू लर्न इट, दैट्स इट, पॉइंट बाय पॉइंट, यू कांट चेंज इट। कुछ चेंज करने जाएगा हिस्ट्री वाला बुला के चाटा मारेगा, बोले तू नई हिस्ट्री मत लिख, जो लिखी गई है वो बता। ठीक है, तो बच्चों सबसे ज्यादा आसान जॉब है, अगर हम बात सही समझें, लॉजिकल सब्जेक्ट्स की टर्म में समझे, तो साइंस वाले का सब्जेक्ट्स लॉजिकल है। अगर वो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन है तो तुम सबसे कंफर्टेबल रह सकते हो। बस साइंस वाले के साथ एक ही दिक्कत है, सिटिंग चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ अगर तुम्हारे पास साइंस है। अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड ट्यूशन प्लीज स्टडी एटलीस्ट फॉर 4 आवर्स। हाँ, 4 घंटे ट्यूशन और स्कूल के अलावा अपने लिए टाइम निकालो, तब साइंस चल पाएगी। हफ्ते में 4 घंटे नहीं, राक्षस कहीं के, बड़े निकम्मे लोग हैं यार। मेरी स्टेटमेंट का मतलब ही बदल दिया, बताओ। हैं कह रहे हफ्ते में 4 घंटे काफी है, तो पढ़ लेंगे। बहुत शरारती बच्चे भाई साहब। ये अगला है क्वेश्चन नंबर 2। भाई साहब रोज पढ़ने हैं, रोज, एक भी दिन स्किप नहीं कर सकते। बुखार है तो बुखार की गोली खा के पढ़ो। तुम्हें किस महान आत्मा ने कहा था साइंस लो? ली है तो पढ़ो, क्योंकि बाकी लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनका करियर बनना है। चलो ये करो। हाँ भाई, अब मैं तुम्हारे साथ खेलना शुरू करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल दे दो और इमेजिनरी की इमेजिनरी दे दो। इसी में इक्वेशंस बन जाती हैं, समहाउ मैनिपुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्स एंड वाई बता देंगे। बेटा मैं तुम्हें रियल पार्ट ही नहीं अवेलेबल कराऊंगा, तुम ढूंढो पहले। हाँ, ये ब्रैकेट खोलना बेटा जरा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आ गया x की पावर 4 प्लस 2xi आयोटा, इसकी भी ब्रैकेट खोल दो। इट शुड बी -3x स्क्वायर माइनस आयोटा y। ये भी ब्रैकेट खोल लो सारी। और अब एक काम करना है कनव, हमने जितने जितने भी नंबर फ्री ऑफ आयोटा हैं वो एक ब्रैकेट में रख, और जितने भी नंबर अलोंग विद आयोटा हैं वो एक ब्रैकेट में रख। तो ये वाला और ये वाला दोनों फ्री ऑफ आयोटा हैं, ठीक है भाई। और ये वाला दोनों एक ब्रैकेट में रखो, बिकॉज ये अलोंग विद आयोटा है। और इनको आप जोड़ लीजिए। नेक्स्ट, 3 और 1 का सम 4, और इन दोनों के साथ आयोटा है तो इनको एक ब्रैकेट में रखो और दोनों के आउटपुट को ऐड कर लो। दोनों के आउटपुट को ऐड कर लो, ये वही है बेटा। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने आयोटा होते हैं? नमन बताएगा। ये ले नमन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो इसमें कितने आयोटा हैं ये बता, गिन के बता। एक, तो तेरे दो दो क्यों है? ले कॉमन इसको, आया ना? इधर भी दो दो है। चलो भैया, तो हमने -5 प्लस 2y। हाँ भाई, अब क्या करना है कनव? हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म तेरी। ये ले, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये कौन है तेरा? बोल। चल शुरू हो जा फिर। अब ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग किसको किससे करना है बता? हाँ, रियल को रियल के साथ कर, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर। ये दोनों इमेजिनरी है। अरब ऐसा है बच्चे, इसकी डिग्री 4 है तो इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 0 होगी। तो -4 को इस साइड शिफ्ट करो, और एक काम करो, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये हो गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। एंड फाइनली y की वैल्यू आ गई 1/3 टाइम्स ऑफ। निखिल, एक छोटा सा टास्क है बेटा, इसको सॉल्व करके x निकाल ले,
इसको सॉल्व करके क्या निकाल ले, x निकाल ले और वो x यहां पुट कर ले तो y प्रिंट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। चलो मुझे एक बात बता जल्दी से, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इधर देखो सब लोग, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। बोलो कैसे कह सकते हो? सही बात है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को वाई बोल दूंगा तो यही बन जाएगी। हम छोटे बच्चे नहीं, ये 10th वाले करते हैं हरकतें। नहीं नहीं सर, हमें तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कराओ, ये तो बाई क्वाड्रेटिक है, ये तो क्या है। तो उनका मन रखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर 10th वालों का मन रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा चल अब एक्स स्क्वायर आज के बाद वाई। अब वो खुश हो जाते हैं, हाँ ये हुई बात, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक। अबे तू इसकी क्या करने वाला था, मिडिल टर्म ना, क्या करने वाला था, मिडिल टर्म करने वाला था ना, करना है इसी की डायरेक्ट कर लेना, ऊपर वाले की क्यों टाइम पास कर रहा है, बाकी पेपर करना है कि नहीं करना है। अब तुम 11th में आ गए बेटा, तुम्हारा टाइम हमेशा कम होता है पेपर के अंदर। हाँ मिडिल टर्म करो इसकी जल्दी से, करो करो मिडिल टर्म करो। ये हो जाएगा -4x² और +x² एंड -4 x² -4 और +1 कॉमन ले लो अगर कुछ नहीं आ रहा तो। एक फैक्टर तो श्योर शॉर्ट कौन आ रहा है, एक फैक्टर तो कौन आ रहा है दोस्तों, x² -4 और दूसरा फैक्टर कौन आ रहा है। ठीक है जी, हाँ जी। तो या तो x² = 4 होगा या x² +1 = x² +4 = 0 होगा या x² +1 = 0 होगा। एनीवन? अगर x² प्लस है 4 या -4 है, माइनस है, क्या सेलेक्ट हो गया टूल। तो सुनो फिर, x² = 4 आया, दुनिया में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने से, हाँ तो दो आंसर आ गए यहां से। अच्छा x² = -1 यानी x, दुनिया में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 होता है, आयोटा, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। आयोटा का भी स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस आयोटा का भी स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा। लेकिन एक छोटा सा एक ना वो हेडिंग आपने इग्नोर कर दी है, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हेडिंग पढ़ो क्या लिखी हुई है। हाँ अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो, ठीक है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो तो मैंने ऊपर साफ साफ हेडिंग लिखी थी। हाँ भाई क्या हेडिंग लिखी थी, यहां ध्यान से देखो। हाँ वेरी गुड ना, ये साफ साफ लिखा था कि जो भी x एंड y फाइंड करना, x एंड y फाइंड करना, वो क्या फाइंड करना, रियल फाइंड करना। क्या फाइंड करना, वो तुम्हारे आयोटा रियल है क्या, रिजेक्ट कर दो। बोलो बच्चे, हाँ भाई आयोटा तुम्हारा रियल नहीं है, हम करेंगे रिजेक्ट। ठीक है भाई बोलो, ये लिखना नॉट रियल नंबर, ये रियल नहीं है तो हम नहीं ले रहे इसको। तो फाइनली एक्स के नाम पे क्या लॉक कर रहे हो बताओ, इधर +2 और -2। निखिल वाई क्या था, वो निकाल के दिया था तेरे को वाई मैंने, 1/3 टाइम्स ऑफ व्हाट। चल ओरल बता दे, हम छोटे बच्चे हैं। 2 2 2 4 + 5 9 9 को 3 से डिवाइड करो। नेक्स्ट -2 डालो, -4 और 5 में से 4 गया 1 1/3, y की वैल्यू 1/3। माई स्क्वेयरिंग वो सेट तो नहीं करी थी, नहीं करा था ना, तो फाइनल आंसर आ गया। फिर हम क्यों रिजेक्ट करेंगे कोई, अब जब हमने स्क्वेयरिंग को सेट किया ही नहीं है तो। ठीक है, ये लो बच्चों, यहीं से शुरू हुआ था ना ये लो, आराम से नोट्स बनाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। और जिनको अगला क्वेश्चन शुरू करना है मैं लिख देता हूं, जिनको अगला क्वेश्चन शुरू करना हो तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, दे शुड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब तो तुम बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हो। अरे करना ही क्या है भाई, रियल पार्ट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ दोनों तरफ और फिर क्या बनाओ, फिर रियल को रियल से इक्वेट कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर दो। ये लो क्वेश्चन, 3x - 2y आयोटा इंटू 2 + आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 × 1 + आयोटा।
सॉल्व, वही एक्स एंड वाई की रियल वैल्यू निकालो। अरे मैं रिजल्ट लिखवा रहा था मैम को, मुझे रिजल्ट फिर भूल गए तुम्हारे सबके। माही क्या है 99 98 98। ऋषिता बेटा आपके थे 94 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऋषिता कंफर्म कर क्योंकि मेरे को उसमें लिखवाना है रिजल्ट में नाम तुम्हारे। 94। और थे इसके क्या नाम है वो बालिका, हेरल के भी 90 प्लस थे, मैं फिर भूल गया उसको लिखवाना। अरे वो क्या नाम है उसका भी, वो त्वेषा छाबड़ा, उसके भी 90s में थे। और सबसे बैड लक तो आरव ने एग्जाम नहीं दिया, अर्नव अर्नव, उसका तो मुझे भी दुख है बहुत। और नहीं सेकंड बोर्ड उसको नहीं मिलेगा बेटा, सेकंड बोर्ड नहीं मिलेगा उसको अब। अभी तो वो बहुत डीमोरलाइज होगा यार। मेरे को तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही उससे बात करने की भी, मैं उसको कहूंगा भी क्या। तो जो हमारी लाइफ है इसके लिए भगवान जी को थैंक यू कहा करो भैया, जो स्मूथ चल रही है, नहीं ज्यादा रोते नहीं रहे लोग, हमसे ज्यादा परेशान है। बताओ उसकी लास्ट मोमेंट पे तबीयत खराब हुई और पूरा बोर्ड से स्किप करना पड़ा उसका। रिद्धिमत तू भी कुछ खाया पिया कर, तेरी भी तबीयत 2 बार खराब हो गई इतने छोटे से ड्यूरेशन में। एंड डोंट टेल मी तूने साइंस ली हुई है। हे भगवान, तो साइंस वाला बच्चा तो बीमार होना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है नहीं। अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया, ओ हवा में चला गया। निखिल कॉपी कर लिया तूने बच्चे? निखिल ने कॉपी कर लिया तो सबने कॉपी कर लिया है नहीं? निखिल ने, निखिल बड़े अच्छे से नोट्स बनाता है, ये अच्छी बात है उसकी। अच्छा निखिल इस बात को कॉम्प्लीमेंट लेना है नहीं? थोड़ी स्पीड लेकिन बढ़ा, नहीं तो कॉलेज में कैसे कोप करेगा, बोर्ड्स वाले तो चला लेंगे तेरे साथ। ओ भाई साहब कॉलेज वाले और, हाँ वैसे सही कह रहे हो तुम। अरे भाई एक बात बताओ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगा? ब्रैकेट खोल दो, दैट्स ऑल। बोलो राइट हैंड साइड में रियल पार्ट कौन है? 10। इमेजिनरी पार्ट कौन है? वंस अगेन 10। प्रॉब्लम का है सारी। हाँ अब लेफ्ट का सारा पहले रोड मैप बनाते हैं जिसकी पहले तो तू खोलिए होल स्क्वायर, सही है? वो एक ब्रैकेट आ जाएगी, वो ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर, तब जाके कौन एक्सपोज होगा? एलएचएस का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तब जाके मैं इक्वेट कर पाऊंगा। आओ बच्चों थोड़ा आराम आराम से करना, लेकिन सही करना। हाँ भाई 3x माइनस 2y आयोटा, 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर, और 2 2 जा 4 आयोटा। हाँ बिल्कुल सही बात है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम आयोटा स्क्वायर क्यों फेस करेंगे भाई? ये तो -1 होता है, ठीक है। और इक्वल्स टू में चल रहा है अपना 10 प्लस 10 आयोटा। अभी अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई है, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों नहीं आई है। ब्रैकेट खोलो, ये हो जाएगा 9x और 4 3 जा 12x आयोटा, इसको और इसको, ये हो जाएगा -6y आयोटा, राइट, और -8y आयोटा स्क्वायर। यार ये माई फिर आ गया आयोटा स्क्वायर, तो ठीक है ना। अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख रहे हो? -1। ओ उसको माइनस लिखने जाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो दैट सिंपल 8y। चलिए अब बताइए कौन कौन से लोग हैं कनव जिनके साथ आयोटा नहीं है बेटा? हाँ तो इनको एक ब्रैकेट में रख ले, और जिनके साथ आयोटा है उनको बच्चे एक ब्रैकेट में रख ले, ठीक है? दैट्स ऑल। अब आप बताओ, इसमें आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा,
आयोटा कॉमन लिया तो, अरे कई बच्चे बोलते हैं सर 6 भी कॉमन आ रहा है, फेयर एनफ आता है, मुझे पता है। एक बात बताओ, तुम क्या ढूंढने निकले हो, 6 कॉमन कौन है या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कॉमन कौन है? तो आयोटा ही कॉमन लो अभी ना, अभी पहले एक बार समझ लें कि रियल कौन है और इमेजिनरी कौन है, सिंप्लीफिकेशन तो बाद में भी कर लेंगे। निखिल बोलो बच्चे, ये आयोटा कॉमन लिया तो कितना आया? 12x माइनस 6y 10 प्लस 10 आयोटा ऑन कंपेयरिंग रियल, रियल के साथ कंपेयर होगा तो ये रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी और वो भी इमेजिनरी है। डन। ये डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से, 2 से 3, 2 से, हाँ डिवाइड बाय 2 कर दो बेटा। 6x माइनस 3y, नहीं दोनों नहीं हो रहे बेटा, but that's first equation, that's second equation. On solving 1 and 2 देखते हैं कौन सा बच्चा जल्दी से करके देता है हमें। ये तो एलिमिनेशन मेथड है, क्लास 9th वाला, सॉरी 10th वाला। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इसको तो पास करके 90 प्लस भी ले लिया तुमने। करो सॉल्व। नंबर ने सॉल्व कर लिए, बाकी बस कंफर्म करो। 14 बाई कितना बोला था? 15। और y कितना है बेटा? 1 बाई, अच्छा अभी कोई पीछे भी मैच कर ले नंबर, आंसर तो लिखे होते हैं अपनी शीट में, लिखे ना। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करना है, इसका मैच हो जाए। शर्म कर ले, तेरे 98 थे 10th में, ये कैसे गलत हो सकता है तेरा? मैं नहीं करूंगा ये तो शोषण है। मैच हो गया जसकीरत, निगम में लगा ही लिया तूने मुझे काम पे है। देख क्या एलिमिनेट किया, तेरे वाले तरीके से कर देता हूं। एक्स को एलिमिनेट किया, वाई को किया। एक्स को किया तो मतलब तूने इसको, हाँ तो इसको 2 से कर ले, इसको -2 से कर, -3 से कर ले, बाद में साइन चेंज कर लिया तूने, एक ही बात है। हाँ भाई इसको 2 से कर लो, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ 10th वालों को, इसको 2 से कर ले, इसको -3 से कर ले, वो जो बाद में तू साइन चेंज करता है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, वो अपने आप बदल जाते हैं, है ना। तो ये हो गया तेरा 18x 16y 20, ये कितना है तेरा? -18x प्लस 9y -15, ये गया 25y। हे भगवान, सही है। तो y 1/5 आ गया, अब इसको पुट कर लो। चलो अगला स्टार्ट करते हैं, लिखो अगला क्वेश्चन। अगला संभल के ना, अगर पेशेंस से नहीं किया ना सॉल्व तो सीधे मेंटल हॉस्पिटल में लोगे। इतनी ब्रैकेट्स हैं अगले वाले में। निखिल कॉपी करना था क्या पिछले वाला है? निकालो क्या एक्स? हाँ वो निकाल ले, मुझे पता है तेरे को। निखिल हमारा कंसिस्टेंट प्लेयर है, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ सुना नाम तुमने? हाँ। वीरेंद्र सहवाग
इनकंसिस्टेंट था, चल गया तो सेंचुरी, नहीं चला तो 2 रन नहीं। और राहुल द्रविड़ आते 10-15 बॉलों की तो ऐसे बॉलर सब दुख कर भाग भाग के आते थे बेचारे, बॉलिंग डालते थे, राहुल द्रविड़ बैट भी नहीं लगाता, बोला जाने दो इसको, है नहीं। टेस्ट मैच में तो उसने, उसका रिकॉर्ड है राहुल द्रविड़ का 100 बॉल में 1 रन, 2 रन, 98 बॉल में 1 रन, बताओ। सोचो बॉलर्स का कितना शोषण किया उसने उस दिन, है नहीं। और शायद रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। अच्छा, 98 बॉल पे जब उसने सिंगल लिया तो लोगों ने तालियां बजाई, चलो फाइनली खाता तो खोला इसने, वो एक अलग बात थी। लेकिन ये भी तो अपने आप में अचीवमेंट है। टेस्ट मैच का तो मतलब ये है ना, पिच पे खड़े रहो। चलो कुछ नहीं, तुम्हारे पेशेंस टेस्ट कर रहा हूं। सवाल ऐसा एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं वैसे, बीइंग एन एग्जामिनर मैं भी कम यूज करूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन चलो पेशेंस टेस्ट करते हैं तुम्हारे कि तुम स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचते हो सही कि नहीं। क्या सोचा दिमाग में, ये बताओ। एलसीएम लोगे, एक ऑप्शन है एलसीएम लोगे। अबे मैंने फीस मैंने ली है, मुझे बोलने दो। एक ऑप्शन ये है कि या तो मैं इसका एलसीएम ले लूं और फ्रैक्शन सॉल्व करके लास्ट में रेशनलाइज करूं, और दूसरा ऑप्शन है कि इसको अलग से रेशनलाइज कर लूं, इसको अलग से रेशनलाइज कर लूं। तो एलसीएम वाला ऑप्शन हमेशा छोटा होता है। बोलो भाई एलसीएम क्या आ रहा है, बोलो चैम। एलसीएम आ रहा है 3 प्लस आयोटा, सही है जी। और ये गया निखिल इधर। अच्छा एक काम कर निखिल, इस ब्रैकेट के अंदर कोई और ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, ये भी खोल लेना ब्रैकेट। x प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा। सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 प्लस आयोटा, और इस ब्रैकेट के अंदर वाली ब्रैकेट तो खोले, कितना आ जाएगा 2y माइनस 3y आयोटा प्लस आयोटा। और अब आराम से ना प्यार प्यार से ब्रैकेट खोलो, 3 को इन तीनों से करो, 3x आयोटा। ये दूसरे बैच को पढ़ा रहा था, इसको ब्रैकेट खोलने में हो गई मिस्टेक, तो 10 मिनट में जाके मिस्टेक मिली। ये हो गया माइनस 6 आयोटा, इसको तीनों से करो, माइनस x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। डन। अगला 3 2 6y माइनस 9y आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा, इसको तीनों से किया तो 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। टेल मी वन थिंग, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर, और इक्वल्स टू में चल रहा है आयोटा। चलो भाई ये आयोटा स्क्वायर खत्म करो, पहले जितने भी आयोटा स्क्वायर दिख रहे हैं इन सबको खत्म करो एज -1। ये जितने भी आयोटा स्क्वायर तुम्हारे दिख रहे हैं, बाकी हम कर लेंगे आराम से। 3x प्लस 3x आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस x आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस x हो गया, ठीक है कनव। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -2 हो गया। और इधर ये हो गया तेरा 6y माइनस 9y आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2y आयोटा। अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस 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 प्लस 3y, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है नमन, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1। अच्छा 9 + 1 क्या होता है नमन बोल? 10। 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे नेक्स्ट स्टेप में, नहीं ये 10 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्यों लेके चल रहे हैं फ्रैक्शन में हम। तो एलएचएस का तो पता नहीं क्या है, राइट हैंड साइड आई एम श्योर 10 आयोटा आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। चलो कनव, व्हाइट कलर की ब्रैकेट में वो सारे नंबर रख जिनके साथ आयोटा है ही नहीं। एक ये हाँ रुक जा बहुत सारे हैं, ये व्हाइट वाले सारे इकट्ठे करो भाई, क्योंकि इनके साथ कौन नहीं है बोलो, आयोटा नहीं है, दे आर फ्री ऑफ आयोटा। जब बच्चों कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए
तो चीजें शॉर्टकट में भी लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो तुम्हारी तरह छोटे बच्चों की तरह लगा पड़ा हूं ना। अब बोलो भाई, ये ब्लू कलर के टर्म्स वो हैं जिनके साथ कौन है, बोलो बोलो बोलो, आयोटा है। तो 3x आयोटा -6 आयोटा -x आयोटा। मैं तो एक छोटे बच्चे की तरह सॉल्व कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए, आप अपने अपने कंफर्ट जोन में जाके शॉर्टकट मार लो। चलो ये बताओ, व्हाइट वाले का आंसर 3x और x, 4x, 6y और 3y, 9y, -2 और -1, -3। ये ब्लू वाली ब्रैकेट का क्या हुआ, आयोटा तो कॉमन आ गया सब में से, 3x में से x गया 2x, -9y और +2y, -7y, और -6 और +3 मीन्स -3 इक्वल्स टू 0 + 10 आयोटा। ये 0 कहां से आया, अरे था नहीं ना इसमें रियल पार्ट, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो इसको 0 + 10 आयोटा लिखा। चलो बताओ, ऑन कंपेयरिंग आंसर फाइनल करो। चलो ऑन कंपेयरिंग, यस निखिल, 4x + 9y -3 इसका रियल पार्ट है, उधर 0 है, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट है 2x - 7y -3 = 10, है ना। अब एक काम करो, हम चीटिंग करते हैं। रिद्धिमा, करी लाइफ में चीटिंग तूने कभी? चलो आज कर लेते हैं ना, क्लास का टाइम बचाते हैं, कुछ और आज ढंग की बात करेंगे। क्या एलिमिनेशन थोड़ा सॉल्व करते रहेंगे बैठ के। एक काम कर, जरा सीआरडी में से देख के आंसर बता रहे, जरा क्या लिख के दिया हमने। हाँ वो एक्स क्या लिखा दिया, दोबारा बताओ। अगर मेरा आंसर, मेरी इक्वेशन सही है तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। क्यों भाई, मेरी इक्वेशंस अगर सही बनी है तो दोनों को क्या करेगा ये। हाँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं पुट करके देख रहा हूँ। 4 3 12 -9, हाँ सही है, 3 आ रहा है। और x की जगह 3 डालो, 3 2 6 +7, सही है, 13 हो गया। हाँ मैच कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन सही है। बस स्कूल में एक ही चीज होगी, आंसर लिखा हुआ नहीं आएगा तो वहां सॉल्व करना पड़ेगा, वहां सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये बताओ, मैं इसको थोड़ा फिट टू फ्रेम करने की कोशिश करता हूं, हालांकि सवाल थोड़ा बड़ा है। इतना ही जूम करते हैं अभी इसको ना, नहीं तो रीड करना मुश्किल हो जाएगा। सॉरी बेटा, दोबारा बताओ। हाँ अलग अलग रैशनलाइजेशन में तो पक्का टाइम लगता। a+b का होल क्यूब का आइडेंटिटी ये नहीं होता जो आप बोल रहे हो। a+b का होल क्यूब होता है बेटा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। कहां लगना, कहां लगाने बैठ गया तू। अच्छा अगले वाले क्वेश्चन में, हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 5 में तो है वो। ये कर लो कॉपी, इससे ज्यादा जूम इसको छोटा मैं करना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो रीडेबल नहीं रहेगा, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए स्पेशली नहीं रहेगा रीडेबल। पहले इसे कॉपी कर लो। वैसे मुझे लगता है ऑनलाइन वालों की स्क्रीन ज्यादा बड़ी होती है, ये देख, या शायद मेरा मॉनिटर बड़ा है इसलिए ऐसा है। ऐसे आता है, फिर तो सही है। मैं तो फिर इसका मतलब तो और इसको छोटा कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग के 2 स्टेप स्किप कर रहा हूं, स्टार्टिंग के 2 सबने कॉपी कर लिए होंगे, 2 वाले ना। अच्छा 2 भी क्यों, तो हो ही जाएगा काम इसमें। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है टीचर ने तुम्हारे को इरिटेट किया है। हम तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के करते हैं, ये डिफिकल्ट थोड़ा है, ये क्या है, इरिटेट करने वाला क्वेश्चन है। आते आते मेरी शीट में इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कोई तो पूछ रहा है। तो वो एक बच्चे ने डायरेक्ट पास कर दिया, मतलब कि गलत है, तुम्हें स्टेप। भाई साहब स्टेप्स को लेके सीरियस हो जाओ। इस बार जो 12th वालों की ऐसी तैसी करी है सीबीएसई, स्टेप मार्किंग को लेके पता नहीं सीबीएसई में कौन सी आत्मा आ गई,
मशीन में भगवान भगवान जाने। बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा भी हुआ है, मतलब कि ब्लर शीट रही होगी और वो नजर ही नहीं आया उनको, सॉल्यूशंस एंड ऑल। पर ब्लर शीट तो सीबीएसई ने ऑप्शन दिया था कि वापस कर सकते हो आप। अब किसी ने नहीं करी होगी, जबरदस्ती चेक कर दी होगी, तो एक अलग बात है। सीबीएसई ने तो ऑप्शन दिया था कि ब्लर शीट, आप अगर शीट ब्लर है तो वापस करो। ये भी एक ह्यूमन एरर हो सकता है कि किसी की सप्लीमेंट शीट स्कैन नहीं हुई हो। भाई इंडिया है ना, यहाँ कामचोरी भी तो बहुत है नहीं? भाई हो सकता है ना किसी ने मान लो टोटल 48 शीट्स भरी हो, मतलब पेजेस भरे हो, और स्कैनिंग में 36 ही गए हो। वो बेचारा भी तो 100 में से 60 पे आ ही जाएगा। नहीं, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। और मेरे लिए दुख की बात यह है कि अगले साल भी ये सीबीएसई बोर्ड इसको कहीं ओएसएम को ले आया, तो एक तो ये वाला बैच और प्लस तुम आ रहे हो, तुम भी तो इसी सिस्टम से पास हो गए। ओएसएम तो ठीक करना पड़ेगा इनको। कोई नहीं, चलो ये हो गया कॉपी, सबका हो गया। आओ फिर, दो एग्जाम में श्योर शॉट आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 6 को मार्क करो एनसीईआरटी मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 6 को मार्क करो एनसीईआरटी में। निखिल कॉपी कर लेते ना बच्चे, पक्का? कोई ऑनलाइन वाला बच्चा भी रह जाए पीछे तो बता दिया करो बेटा, हम प्रीवियस स्लाइड में जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, प्रूव करके दिखाओ कि ये आएगा, ये ऐसा आपको प्रूव करना है। और आपको दिया क्या गया है, x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। भाई मैजिक देखो और फिर अपना रोड मैप खुद बनाओ, मैं तो सिर्फ कुछ डिस्कस कर रहा हूं। हाँ भाई राक्षसो, इधर देखो। टू प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड में कितने वेरिएबल हैं, काउंट करके बताओ। 4, एक्स वाई ए बी, हाँ या ना? एक्स वाई ए बी मिल गया। और राइट हैंड साइड में सिर्फ कितने लोग हैं, 2। तो एक्स एंड वाई क्या गोवा निकल गए? आपने उनकी वैल्यूज पुट की हैं, आपने क्या की है उनकी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी क्लियर, इस रिलेशनशिप को यूज करो और क्या निकालो, एक्स एंड वाई, वो वहां पुट कर दो, ये अपने आप आ जाएगा रास्ते में। जो माइलस्टोन है अपने आप रास्ते में आ ही जाएगा। ये तो टू प्रूव है, मेरे को तो लिख के दे रहा है, मैं पढ़ तो सकता ही हूं उसको। ये प्रूव दैट क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई। तो सर हम वैसे तो कभी करते थे कि कुछ ऊपर से लेना नहीं और खुद ही करना। नहीं, मैं कहा, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं कुछ भी, मैंने तो उसको समझा के लिखा गया हुआ है कि एलएचएस में 4 है, राइट हैंड साइड में 2 है, मैं इसका यूज कोई नहीं करूंगा। यूज तो मैं गिवन का ही करूंगा, अलाउड ही नहीं है। हाँ, वो तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये तो अलाउड है कि एलएचएस में वैल्यूज पुट करो और आंसर क्या लाना है। हाँ तो वो ठीक है। चलिए, काश कि ये क्यूब रूट नहीं होता। निखिल देखिए जरा, ये ले डस्टर थ्योरम, हटा दो डस्टर से। तो एक्स की वैल्यू कितनी, ए, और वाई की वैल्यू कितनी, तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म तो दी हुई है। किसके चक्कर में तुम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो ये बताओ? क्यूब रूट की वजह से। किसकी वजह से? स्क्वायर रूट हटाना हो तो क्या करते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हाँ या ना? क्यूब रूट हटाना हो तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड। शुरू हो जाओ। अरे भगवान, मैं बता रहा हूं ये ऐसा कैसा बैच है, 90 प्लस आया हुआ है और इनको फॉर्मूला मैं सुनाऊं। गंदे बच्चे गंदे। मैं एक काम करता हूं, एक टेस्ट ही रख लेता हूं तुम्हारा फॉर्मूलों का, कम से कम इस बहाने फॉर्मूले तो याद करके आओगे तुम। ये लो, चलो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, इसका भी क्यूब किया और इसका भी क्यूब किया। ये दोनों, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा बी
प्लस 3ab²। ये हो जाएगा a³ आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है बच्चों, और 3a² b आयोटा, पानी पिया बेटा जाके, आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 3ab²। और सुनो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो लिख दो ना, साथ साथ लेके क्यों चलना है इसको, या खत्म करो, माइनस लिखो, खत्म करो बात। अब निखिल वही काम जो पहले करते थे, रियल इकट्ठे कर ले और क्या कर ले, इमेजिनरी इकट्ठे कर ले। ये रियल हो गया और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले ले, जो प्लस वाला है वो पहले लिख ले, जो माइनस वाला है वो बाद में लिख ले। चल बेटा ऑन कंपेयरिंग, हाँ भाई कौन बता रहा है ऑन कंपेयरिंग? बोलो बच्चे। कनव, इसका रियल पार्ट x, इसका रियल पार्ट ये पूरा ब्रैकेट, तो x किसके इक्वल आ गया, a³ माइनस 3ab²। अच्छा इसका इमेजिनरी पार्ट बोल इधर कौन है, y, और उसका इमेजिनरी पार्ट वो रहा, तो y इज इक्वल टू जिसकी रेट क्या प्रूव करना था बेटा, उसका लेफ्ट हैंड साइड बोल दे जरा। हाँ x/a माइनस y/, अभी x की वैल्यू पुट कर फिर कॉमन लेते हैं। सही बात है, कॉमन लेना बनता है, और y की वैल्यू, ठीक है ठीक है मैम। हाँ जी, ये यहां से कॉमन क्या है ये बताओ, a, तो a, अरे प्लस करना था माइनस करना था, माइनस ही करना, ठीक है। a² माइनस कितना हो जाएगा ये 3b² बाई a, और यहां से b कॉमन ले लो, नमन हो गया तेरा ये वाला। तो ये ब्रैकेट खोल दो बस और सॉल्व करके देखो क्या आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बोलो a² और -3a² मींस, और -3b² प्लस b² -2b²। तो इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं, चेक करना क्या ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड HP, ठीक है। ये लो कॉपी करो इसको अच्छे से। ये याद है तुम्हें क्लास उसमें चैप्टर में एक इनइक्वेशन वाले क्वेश्चन में, चैप्टर में क्वेश्चन कराया था बोरिक एसिड वाला, वो टीचर्स का फेवरेट है, हर टीचर ने बोरिक एसिड वाला क्वेश्चन पूछना है, ऐसे ये फेवरेट है टीचर्स का। ये मतलब ये वाला स्टाइल वाला, पीपीएस खोलना अपनी, पीपीएस 4, अगर तुम मुझसे एग्जैक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहे हो कि सर एग्जाम में कौन सा वाला आएगा वो बताओ, तो पीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम्हारी शीट में है क्वेश्चन नंबर 5, ये आएगा एग्जाम में। और दोनों को करने का तरीका एक है, ये जो मैंने यही किया वही चीज उसमें है। तुमने नोटिस किया कि इसमें मैंने इनका माइनस पूछा है, और पीपीएस 4 वाले में चेक करो तो तुम्हारे को होमवर्क में दिया है क्वेश्चन, उसमें प्लस पूछा है। तो एक ही बात है, मैंने ये सॉल्व कर दिया या वो सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस तो कर ही लोगे। तो जितना बोरिक एसिड वाला क्वेश्चन पॉपुलर है उतना ही ये पॉपुलर है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 6 और करो और खत्म करो। फिर उसके बाद हाँ साची जैन और आस्था त्रिपाठी, तो आस्था की तो क्लास होती है, खैर वो तो मीटिंग छोड़ेगी। साची बेटा फिर आपको ना ये बस एक क्वेश्चन और करना है, फिर आप मीटिंग छोड़ना, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन के प्रीवियस एक्सरसाइज के हॉट्स कराऊंगा। वो आपकी मर्जी है, अगर आपको लगे कि आपको समझ में आ रहा है तो सुनते रहना, नहीं तो लगे कि नहीं ये क्या चीज चल रही है। तो वो एक्चुअली क्या है ना कि वो टॉपिक ऑनगोइंग टॉपिक का लास्ट एंड है, हो सकता है समझ ना आए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ चैट बॉक्स में आई एम लीविंग सर लिख के मीटिंग छोड़ देना उसको, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी एक क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 6 भी है ना,
हाँ वो भी लिख लो, एनसीईआरटी मिसलेनियस। करें? हाँ कर ले, नोट कर ले। भाई इस वीक में टेस्ट है भाई, सिलेबस नोट कर लो। अब मैं वापस आ गया हूँ, शादी वादी खत्म हुई हमारी घर में, क्या तुम्हारे टेस्ट बीच में रोक दिए मैंने। टेस्ट का सिलेबस नोट कर लो। क्या कराया लास्ट चैप्टर? इनइक्वेशंस। सेट्स का तो हो गया, उसके बाद हाँ लास्ट का टेस्ट इनइक्वेशंस ना, इनइक्वेशंस पूरा इनइक्वेशन। और वो भी पूछूंगा, वेविकर वाले सवाल भी पूछूंगा और मॉडुलस इनइक्वालिटी भी पूछूंगा। सब मतलब जो तुम कर कोई। वेविकर अलाउड है, मैंने पढ़ाया इसलिए है। वेविकर अलाउड है तेरे को। सब्जेक्टिव वही अपना 25 मार्क्स का टेस्ट होता है। हाँ तो वही होगा, कोई नहीं, तो जहां तू है वहां टेस्ट लेने पहुंच जाएंगे तेरा। वही होगा संडे। जेई तो क्लास होती है संडे। पहले जेई में कुछ पढ़ तो ले, तेरा तो एक क्लास तो हुई है जेई की। ये इनकी 6 क्लासेस हुई हैं इनकी 12th वालों की, तब जब आज जेई का पहला टेस्ट हुआ है। वह कुछ पढ़ा दो तुम, पूछने लायक। चलो नेक्स्ट, निखिल हो गया कॉपी? चल लास्ट क्वेश्चन बेटा, फिर ये पीपीएस 4 होमवर्क है भाई, आज टिक कर लो। पीपीएस 4 होमवर्क है, ये आप टिक कर लो। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या? हाँ करा दी। ये गिवन है और आपको प्रूव 2 चीजें करनी है। पहला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और दूसरा b बाई ए इज इक्वल टू 2c बाई सी स्क्वायर माइनस 1। अब कितने लोगों को नजर आता है टू प्रूव पार्ट में कि एलएचएस में ए और बी थे, आरएचएस में गायब हो गए? गायब नहीं हो गए, हमने इसकी वैल्यू रख दी है। क्या रख दी है? एलएचएस में ए एंड बी थे, बोलो हाँ या ना, और आरएचएस में गायब हो गए। इनफैक्ट कौन आ गया? सी। तो इससे एक चीज और पता लगती है कि ए और बी की वैल्यू किसकी टर्म में आई होगी। चलो शुरू करते हैं, इसको रेशनलाइज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। बोलो रेशनलाइजेशन कैसे करते थे? बड़ा आसान है जी, सी प्लस आयोटा और बैलेंस करने के लिए सी प्लस आयोटा। ये हो गया तुम्हारा सी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय हो गया सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2c आयोटा तो है ही है, और नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यार इनको अलग करो ना, ये रियल दिख नहीं रहा अलग तुम्हारा। तो मैं क्या सिखाया था इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना चाहिए डिनोमिनेटर का। चलो अब बताओ रियल पार्ट क्या है ऑन कंपेयरिंग। ए कितना है? सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, और बी कितना है? 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। सही है। अब बताओ सेकंड पार्ट पहले कर लेते हैं, वो बहुत सीधा सीधा है इसलिए मैं सेकंड पार्ट पहले करवा रहा था। बोलो निखिल, सेकंड पार्ट का एलएचएस क्या है? सेकंड पार्ट का एलएचएस बोल, चाहे बोल। वेरी गुड। एलएचएस है बी बाई ए। बोलना बेटा, बी की वैल्यू तुमने क्या निकाली है बाय द वे? इट इज 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। और ए की वैल्यू बताओ। हो गया, चेक करो आरएचएस के इक्वल। निखिल कंफर्म कर, आरएचएस यही है, यही तो है, तो कंफर्म क्यों नहीं करता? चल एक क्वेश्चन रह गया, उसको भी खत्म कर। ये ए पार्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट पार्ट में एलएचएस क्या है?
तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की, ए और बी की वैल्यू तो तुम्हें पता है 2c। अब एक मिनट रुको, ए की वैल्यू तो कुछ और थी, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। नमन निकम में टाइम पास कर रहा है तू, हो गया तेरा ये दोनों हो गए? झूठ बोल रहा है, इसकी फेस की स्माइल बता रही है कि झूठ बोल रहा है। मासूम बच्चे होते हैं, पता है, तुम झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम पकड़े जाते हो। वेरी गुड बेटा। ये स्क्वायर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसमें भी स्क्वायर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अच्छी बात क्या है कनम, एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम भी तो सेम रहा होगा। चल बेटा, ये आ गया तेरा कितना, बोलो, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो सी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2c स्क्वायर, और प्लस 4c स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये हो गया तुम्हारा c की पावर 4, तो कोई मैच नहीं कर सकता, ये दोनों सॉल्व होंगे, प्लस c स्क्वायर और ये प्लस 1, 2c स्क्वायर ना, 4c स्क्वायर माइनस, इसका भी होल स्क्वायर खोल देते, c की पावर 4 प्लस 2c स्क्वायर प्लस 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होंगे तो डिवीजन के बाद क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ये आपका आंसर सही है। एक अच्छी चीज ये है कि सीबीएसई जितना कॉम्प्लेक्स नंबर पूछता है वो आसान है, और बुरी न्यूज ये है कि आईआईटी का फेवरेट टॉपिक्स की लिस्ट बनाए तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम आता है। इसका मतलब जब आपकी क्लासेस अभी 2 और होंगी तो आपको थोड़े थोड़े नहीं, लेट मी क्लैरिफाई, बहुत गंदे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाली 2 क्लासेस के अंदर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है। सीबीएसई तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, वो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जेई से भी आया हुआ है। ये वाला कॉलम कोई कॉपी कर रहा है? अब आपके 4-5 स्कूल तो इलाके के ऐसे हैं कि उन्होंने तो देखो ये कसम खा रखी है कि हम सीबीएसई का सिलेबस क्या लिखता है वो देखेंगे ही नहीं खोल के, है ना। बेटा ये वाला कॉपी कर रही क्या? हाँ ठीक है। तो मुझे उन बच्चों को भी पास करवाना है, पास मतलब मेरा पास मतलब कम से कम 80 नंबर, यार 80 तो आए, 80%, 80% तो आए, इसको पास बोला जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पास यही होता है ना। 33 वाला तो समझते हो ना, तुम सब समझदार बच्चे है ना। 33 वाला तो बस धक्का मार दिया जाता, ज्यादा भाव है नहीं। ये हमारे इंडिया की खास बात है कि पासिंग मार्क्स 33 हैं, और जो नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहां 99 परसेंटाइल का एडमिशन नहीं हो रहा। ये हिंदुस्तान की खास बात है। ये कॉपी कर रही है, ये हो गया, निकल हो गया। चलो अब तुम्हारा पीपीएस 4 हो गया तुम्हारा पूरा होमवर्क, सही है। चलो अब आ जाओ हॉट्स पे वापस। क्या नहीं मिला? मैं दे देता हूं बेटा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। वो असाइनमेंट 2 खोलो, असाइनमेंट 2 के हॉट्स हैं कुछ तुम्हारी तरफ ना। एक शीट मुझे भी दो, ला बेटा, तो दोनों है, इसे ले ली, एक इनके कनव, ये असाइनमेंट 2 वाली शीट दे मुझे। अबे ये तो पहले लूटे पुटे, इनके पास तो खुद नहीं है। बताओ, एक शीट लाके लड़ रहे हैं, ये मेरी है मेरी है? कोई बात नहीं, बाद में ढूंढ लेंगे। ये कॉपी कर लिया सबने? मैं इसकी रिकॉर्डिंग अलग कर देता हूँ ना, बेचारे वो कहेंगे यार ये लास्ट क्लास में तो कुछ और चल रहा था।